हेलो दोस्तों, मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ आरएसएस के ऑफिशियल लखीसराय यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग, जो 7 बजे डेली क्लास चलती है एसएससी जीडी से संबंधित। तो आप सभी एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस रीजनिंग में आप जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आज की दूसरी क्लास है रीजनिंग का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप सब जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलिए, पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। श्रृंखला पूरी कीजिए, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो श्रृंखला पूरी कीजिए तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक को हम क्यू करके प्लस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो 2 को क्यू कर देंगे। 2 को क्यू करने के बाद 2 को क्यू कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस 2 कर देंगे, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम 3 को क्यू करेंगे। ठीक है, प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में हम 2 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 4 को क्यू करेंगे। 4 को क्यू करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, और यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्रम वाइज चल रहा है। तो हम अब 5 का क्यू करेंगे। 5 को क्यू करने के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो 5 पच पचे 25, 25 पचे 125, 125 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा उत्तर। चलिए बताइए आप लोगों को सही हुआ या फिर गलत। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ होता है गुना, प्लस का अर्थ होता है गुना। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम इस टाइप से, प्लस का अर्थ होता है गुना, गुना का अर्थ होता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ होता है प्लस। तो इसी प्रकार हम चेंज कर देंगे, यानी कि 8 प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, तो गुना लिखेंगे। और 6 है, और 6 के बाद गुना है, तो गुना की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर 4, और माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, तो भाग लिखेंगे, भाग हो जाएगा। अब भाग के जगह हम क्या लिखेंगे, भाग के जगह हम लिखेंगे प्लस, क्या प्लस लिखेंगे, कितना हो जाएगा। अब जो कर देते हैं, बोडमास के नियम जानते ही होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 छक 24, 24 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 24 में, एक सेकेंड, कहाँ गलत हो रहा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए थे। ये 32 हो जाएगा ना। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोला, 8 प्लस की जगह गुना 6 हो जाएगा, और गुना की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, और माइनस की जगह हो जाएगा भाग 2, और भाग की जगह क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अब देख लेते हैं, 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, और 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48 हो जाएगा। फिर -2 + 3 हो जाएगा। ये हमें लगता है ऑप्शन में कुछ गलत है। ठीक है, 48 में से हम यदि 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस ऑप्शन में गलत दिया हुआ है।
चलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषम चुनिए, विषम चुनिए, तो इसमें से विषम क्या है, तो 21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 13, 17, 19 क्या अभाज्य संख्या, परंतु 21 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, विषम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। श्रृंखला, श्रृंखला जो है इसमें से कौन सा श्रृंखला होगी, तो हम एक को एक रखते हैं, क्या हो जाता है, एक हो जाता है, और डी को 4 माना जाता है। 4 में से हम एक घटा मतलब एक जो 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 4 में कितना जोड़ेंगे, 4 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, रुकिए एक सेकेंड, 4 5 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो 9 है आई 9 पर आता है, तो 9 में हम क्या जोड़ देंगे, 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 आएगा तो देखिए इसमें 2 जुड़ा 5 आया, अब 5 में 2 जुड़ा 7 आया, 7 में अब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 16 में हम 9 जोड़ देंगे, 16 में 9 जोड़ने कितना होगा, तो पी में 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, वाई यानी 25 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे देख लेते हैं। चलिए ऊपर, हाँ ठीक है। यदि साउथ को, एक सेकंड, यदि साउथ को नॉर्थ कहा जाता है, ठीक है, ईस्ट को साउथ कहा जाता है, ठीक है, वेस्ट को ईस्ट कहा जाता है, तो बताइए सूर्य जो है किस दिशा में उगता है। सूर्य तो पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट को क्या कहता है, ईस्ट को कहा जा रहा है साउथ, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट को साउथ कहा जा रहा है, यानी कि साउथ उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर प्रश्न, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 5 को 125 कर रहा है, तो किस हिसाब से कर रहा है, हम 5 में क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 6 में क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। 6 में क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई को बहन बता रहा, तो पति का किस क्या संबंध होगा, भाई से बहन जिस प्रकार संबंधित हो रहा उसी प्रकार पति से क्या संबंधित होगा, तो यहाँ पे होगा पत्नी, पति का पत्नी, भाई का बहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द चुनिए, इसमें से कौन सा है जो विषम है। त्रिभुज 3 को 3 आकार से बनता है, वर्ग, वर्ग भी 4 आकार से बनता है, आयता भी 4 आकार से बनता है, यानी कि किसी में न किसी सब में आकार जोड़ा गया है, परंतु गोलाकार जो है एक आकार से बना हुआ गोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 1 जनवरी 2024 सोमवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो ये 2024 जो है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जनवरी से देखा जा रहा है, तो जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, यानी 366 दिन, ठीक है। 366 दिन में हम 7 से भागा दे देंगे, 7 से भागा दे देंगे तो कितना शेष आएगा, तो शेषफल बच रहा है 2, ठीक है, शेषफल बच रहा है 2, तो 2 को हम सोमवार में जोड़ देंगे, सोमवार के बाद आता है मंगल, फिर बुध, तो 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, बुध उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए 10 नंबर प्रश्न, यानी श्रृंखला, इसमें क्या करना है, तो 2 में 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ गया, और 6 में हम यदि 3 का गुना करेंगे तो 18 होगा, 18 आ गया, 18 में यदि हम 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 आ गया। और 54 में हम यदि कितना गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे, क्योंकि सब में 3 3 गुना कर रहे हैं,
यहाँ पर भी 3 का गुना करेंगे तो 54 में 3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 100 4 तिया 12 के 2 हो जाएगा और 5 तिया 15 1 16 162 हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या करें। यानी 15 से 30 हो जाता है तो 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब 15 में 2 बार में 30 आता है यानी 15 दूना 30 तो हम 45 को भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विषम चुनिए इसमें से कौन सा विषम है। यानी आँख नाक कान ये तीनों जो है शरीर के बाहर है परंतु दिल शरीर के अंदर होता है इसीलिए ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न बता रहा यदि 12 आदमी 12 दिन में काम करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में वही काम करेगा। तो 12 आदमी कितना दिन में काम करता है तो 12 दिन में। मान लीजिए एक आदमी कितना दिन में करेगा तो 144 दिन में करेगा। ठीक है, 12 आदमी 12 दिन में कर रहा तो यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा 144 काम। ठीक है, तो 144 काम जो है इसमें से हम 6 आदमी से भाग दे देंगे क्योंकि 6 आदमी के बारे में पूछा है। 6 आदमी से भाग दे देंगे तो कितना दिन में पूरा होगा तो 6 से भाग देंगे तो जगह 6 दूना 12 बचेगा 2 6 चौक 24 यानी 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 24 दिन में पूरा काम करेगा। अब आ जाता है श्रृंखला देख लेते इसे यानी कि जेड के बाद एक्स। अब जेड को हम क्या लिखते हैं 26 और एक्स को क्या लिखते हैं 24 फिर यू को 21 और क्यू को कितना लिखा जाता है 17। ठीक है, तो 26 में हम कितना घटाएंगे कि 24 आ जाए 2 घटाएंगे और 24 में से कितना घटाएंगे कि 21 आ जाए 3 घटाएंगे और 21 में से कितना घटाएंगे कि 17 आ जाए तो 5 घटाएंगे। क्या 17 में तो 4 घटाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा 26 हो जाएगा 22 एक्स 24 यू 21 और क्यू हो जाएगा 17। तो इसमें से एक एक जुट रहा तो हम 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा तो 17 में से 5 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा उत्तर। 12 पर क्या चाहती है आर एल 12 पर एल आ जाता है। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यानी 15वां नंबर। इसमें कहा गया ए का अर्थ है गुना बी का अर्थ है जोड़ सी का अर्थ है माइनस डी का अर्थ है भागा हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 20 ए का अर्थ क्या है गुना तो 20 गुना फिर 2 करेंगे बी का मतलब क्या हो जाएगा प्लस और 10 है 10 लिखेंगे फिर सी का मतलब माइनस फिर 5 माइनस है एक सेकेंड 10 के बाद सी का माइनस हो गया और 5 लिखेंगे फिर डी का अर्थ है भागा और डी के बाद क्या जो 5 तो इसके बराबर क्या जो यानी 5 से 5 काटेंगे एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और 20 दूना क्या जगह 20 दूना 40 तो 40 हो गया फिर प्लस 10 है माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी कि 40 10 50 माइनस 1 यानी कि क्या जगह 49 उत्तर हो जाएगा। इसमें भी उत्तर गलत दिया हुआ क्योंकि ए की जगह हम गुना लेंगे। ठीक है, तो 20 दूना 40 हो गया ये सही है। 2 के जगह बी की जगह क्या है प्लस है प्लस हमने कर दिया है तो 20 10 40 10 50 हो गया। ठीक है, और 10 माइनस क्या है सी की जगह माइनस सी का अर्थ माइनस है तो 10 माइनस 5 है। अब डी का अर्थ है भागा तो यहाँ पे तो भाग हो गया यानी कि
उत्तर यहाँ पे गलत दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 49। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 49 उत्तर हो जाएगा। चलिए राइट उत्तर 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि विषम विषम शब्द चुनिए। तो सोना, चांदी, तांबा ये सब क्या है? धातु है। परंतु कोयला जो है क्या है? खनिज है। ऑप्शन डी ही राइट उत्तर हो जाएगा। कोयला क्या है? खनिज है, इसलिए राइट उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 17वां नंबर, श्रृंखला 1, 4, 9, 16, 1 से 4 बढ़ने में कितना जुड़ रहा? तो इसमें 1 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 3, यहाँ पे 3 जुट रहा। और 4 के बाद 9 है, तो 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 जुट रहा। तो फिर 16 में से 9 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि 7, 9 में 7 जोड़ने पर 16 आ रहा। तो आप बताइए कि आगे क्या होगा? तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए एक प्रश्न लगता है गणित का, वैसे रीजनिंग में भी आजकल ऐसे प्रश्न पूछी जा रही है। चलिए, प्रश्न बोला गया कि पिता की उम्र जो है पुत्र से, तो पुत्र को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। पुत्र को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र जो है वो पुत्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि x प्लस 24 पुत्र से 24 वर्ष अधिक है। तो बोला गया 8 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी? 8 वर्ष बाद, दोनों में 8 हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो पुत्र, तो ये हो गया पिता का उम्र, तो पिता में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस कितना है? 24, 8 कितना हो जाएगा? 24, 8 32 हो जाएगा, ठीक है। ये पुत्र पिता का उम्र हो गया। 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पुत्र की उम्र कितना है? x है, तो x प्लस 8, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोल रहा, x प्लस 8 में हम 2 गुना कर देंगे तो 2x प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। एक 8 प्लस x में हम यदि 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 16 हो जाएगा। क्योंकि 8 क्यों प्लस किए पता ही होगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो x बचेगा। तो अब ये जो 16 है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32 में माइनस 16 को करेंगे तो 16 उत्तर आ जाएगा। यानी कि x बराबर 16। क्या पूछा? पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 16 वर्ष, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या चुनिए। इसमें से विषम संख्या चुनिए, क्या हो जाएगा? 81, क्योंकि इसमें q है, इसमें भी q है। 3 का q, 3 4 9 9 17, ये हो जाएगा 4 का q, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 का q, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जो भी न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय श्री महाकाल।